सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। जल चावल के ऊपर रखते हैं, जौ के ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर कुछ पत्ते लगाते हैं, उसमें जल भरते हैं, पत्ते लगाते हैं और पत्ते लगा के उसके ऊपर एक पात्र रख करके हम फिर किसी चीज का उसके ऊपर रख करके और उसके ऊपर एक दीपक जलाते हैं। क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? इसको हमें समझना है। 5 तत्व में एक जल आ गया, एक गंध आ गई, एक पृथ्वी आ गई, एक तेज आ गया। जो दीपक जलाते हम वो आत्मा का प्रतीक है। जो हम जौ को जो क्या बोलते हैं इसको, धान को जो उगाते हैं, धान को उगाते हैं, क्यों? चावल ऊपर रखते हैं, धान नीचे रखते हैं। उसका जो कारण है कि वह जो छिलके में है वो अंकुरित हो जाता है और जो ऊपर चावल का दाना रखा वो कभी अंकुरित नहीं होगा। तो जो अंकुरित हो रहा है वो माया का प्रतीक है। जो धान है वो माया का प्रतीक है, वो शरीर का प्रतीक है, शरीर का पर्यायवाची है। और जो चावल रखा है ऊपर वो आत्मा का पर्यायवाची है। वही जो ज्योत ऊपर जल रही है वही वो भी आत्मा का प्रतीक है और वही पर्यायवाची है इसका। जैसे आपने देखा हो, हमारे घर में कोई हमारी बहन बेटी विधवा हो जाती है तो कुछ समय बाद उसका भाई गंगा जी पे ले जाता है उसको, वहां उसके वस्त्र चेंज कराता है और उसके बाद वो दीप दान करते हैं। दीप दान का अर्थ ही केवल यह है कि आज यह दीप जल में चला गया, यह आत्मा का प्रतीक है। आज ये आत्मा हमसे पृथक हो गई, आज ये आत्मा से हमारा संबंध समाप्त हो गया, इससे हमारा अब कोई लेना देना नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं? वह प्रकृति के तत्वों के अंगों को उस पात्र के साथ रखते हैं जिसको हम कलश कहते हैं, कलश स्थापना कहते हैं। फिर भी हम समझते नहीं है। दुर्गा सप्तती का पाठ करते हैं हम। दुर्गा सप्तती में क्या है? दुर्गा सप्तती में जितने नाम है सब आत्मा के नाम हैं, पर्यायवाची नाम है सारे के सारे। और दुर्गा सप्तती केवल अज्ञान को समाप्त करने के लिए, अपने जीवन में ज्ञान को प्रकट करने के लिए, प्रकाश को प्रकट करने के लिए कहती है। हम पढ़ लेते, हमको नहीं पता लगता। तो हमें उपासना करनी चाहिए। नवरात्र में ये सब काम करने चाहिए, मगर जान के करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम अज्ञान बस करते हैं। और देखिए, आपने अपने घर में काम किया, धूप जलाई, अगरबत्ती जलाई, जो कुछ किया, फूल चढ़ाए, वो एक कोने में आप इकट्ठे करते रहे। दशहरा वाले दिन जाकर के किसी नदी में प्रवाहित कर देंगे आप। क्या आपको ये बात मालूम पड़ी कि आपने कितना बड़ा अपराध कर दिया?
क्या इसका बोध आपको है कि आपने कितना बड़ा अपराध कर दिया है? ये एक स्वच्छ जल को, एक स्वच्छ नदी को, हम गंगा को, जमुना को, नदियों को मां की जो संज्ञा देते हैं, वो मां नहीं है, वो स्त्री नहीं है। कई जगह लिखा आपने देखा, जल ही जीवन है। यदि जल को हम ऐसे ही नष्ट करते रहेंगे, ऐसे ही दूषित करते रहेंगे, यदि हमारी मां मर जाए तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जल ना हो तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसलिए उसको मां की संज्ञा दी, क्योंकि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम प्रकृति को भी मान्यता देते हैं। हमारे यहां कोई कण ऐसा नहीं जो परमेश्वर से अतिरिक्त है, जो देवी से अतिरिक्त है। तो हमें समझना है कि हमें देवी के पास जाना, हमें उस शक्ति के पास जाना है, मगर वो कोई जानकार व्यक्ति बता पाएगा। अब हम क्या करते हैं? हम इन धंधेबाज लोगों के पास चले जाते हैं। कोई पंडित आएगा, एक हफ्ते आपके यहां पाठ कर जाएगा, अपना कर जाएगा, 20-30 हजार रुपए ले जाएगा। जो पैसे में आ रहा है वो तो पैसे जैसी बात बताएगा, क्योंकि उसको बहुत जल्दी करना है, उसे दूसरी जगह भी करना है, तीसरी जगह भी करना है, उसे तो अपने धंधे का काम है। उसको आपकी दुर्गा सप्तशती से, आपके पाठ से, पूजा से कोई लेना देना नहीं है। उसको केवल अपनी जीविका से, अपनी जेब से मतलब है। तो मैं ये समझता हूं कि आपका प्रश्न पूरा हो गया होगा। जो भरत जी आपने कहा था कि क्या हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो हमारे जीवन में शक्ति का, तो यदि हमारे जीवन में शक्ति नहीं रहेगी तो फिर हमारे जीवन नहीं रहेगा। आपने कहा कि हमारे जीवन में क्या महत्व है? अरे सारे महत्व उसी की वजह से हैं। हम बहुत बड़े सेठ हैं उसी शक्ति की वजह से। हम बहुत बड़े योद्धा हैं, हम उसी की वजह से। हम बहुत बड़े दानी हैं उसी की वजह से। हम बहुत बड़े डाकू हैं उसी की वजह से। बहुत बड़े हकीम हैं, वैद, जो भी संसार में जिन्होंने पराकाष्ठा को प्राप्त किया है, वो सारे पद उसी शक्ति की वजह से हैं। जब वो शक्ति निकल जाती है, जब अंदर से शिव निकल जाता है, तो वो मात्र सब रह जाता है। और उसका तो सब मालूम है, हिंदू है तो जला दिया जाएगा, मुसलमान है तो दबा दिया जाएगा, और इन दोनों की कोई पहचान नहीं, तो प्रकृति तीसरे चौथे दिन अपने आप काम कर देगी। तो मैं समझता हूं आपके प्रश्न का उत्तर हो गया होगा। गुरु महाराज, उन्हीं का भरत जी का ये एक प्रश्न और भी है, और वो प्रश्न है कि वो कहते हैं कि जब जीवात्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, तो फिर ये जो जनसंख्या है ये इतनी कहां से बढ़ रही है? नहीं, ये प्रश्न आपका अलग से हो गया। ये जो दो प्रश्न हो गए इस पे। तो मैं जो समझता हूं कि उनका जो प्रश्न है, ये दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि जब जीवात्मा सीमित हैं तो फिर ये जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? जी, पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? यही प्रश्न जी, यही। तो थोड़ी सी बात समझने की है। हम जब छोटे थे तो हम देखते थे हमारी माताएं हमें किस्से कहानी सुनाया करती थी कि फलाना राजा शिकार खेलने चला गया और एक जंगल में फंस गया, 100 किलोमीटर चला, मगर वो जंगल समाप्त नहीं हुआ, अज्ञान समाप्त नहीं, अंधकार समाप्त नहीं हुआ। जब 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के, 500 किलोमीटर के जंगल थे, तो आपको पता है कितने जीव जंतु थे उसमें? पता है आपको कितने जीव जंतु थे उसमें? वह तो आपने छोड़े नहीं, सबको खा गए आप, सत्यानाशी आप, हत्यारे हैं इस विषय से आप। मेरी बात का थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा ये,
मगर सत्य बात है कि आप हत्यारे हैं, क्योंकि मनुष्य को मांस के लिए नहीं बनाया है। मनुष्य को मांस के लिए नहीं बनाया है। जो हिंसक जानवर होते हैं वो अलग से होते हैं। खैर, मैं अपनी दिशा से भटक गया। तो खत्म कर दिया आपने। और जैसे वो जीव आत्माएं समाप्त हो रही, क्योंकि जीव आत्मा सभी में है, चींटी से लेके हाथी तक, क्योंकि सबसे बड़ा जीव हमारे हाथी है। बताते हैं पहले डायनासोर भी थे, रहे होंगे, हमने नहीं देखे हैं, मगर फिलहाल में तो हाथी है। सबके अंदर बराबर आत्मा है, सबके अंदर आत्मा बराबर है, उस कम ज्यादा किसी में नहीं है। उसके जो रूप हैं, जो माया के रूप हैं, वह जुदा जुदा हैं। आत्मा सबके अंदर उतनी है, उतनी बड़ी है। आत्मा का तो कोई रूप रंग ही नहीं बताया है। दो बात करते हम, रूप और स्वरूप। रूप कहते हैं माया को, रूप कहते हैं शरीर को, जो किसी माता पिता के माध्यम से मिलकर के बनता है, उसे रूप कहते हैं। मगर आत्मा का स्वतः का जो है उसको हम स्वरूप कहते हैं। स्वतः का उसका स्वरूप वो आत्मा ही जानती है, और संत लोग जानते हैं जिन्होंने उसका आत्म साक्षात्कार किया है। तो बंधु, ये जितने जीव जंतु थे सारे समाप्त होते जा रहे हैं, और वह समाप्त होते जा रहे हैं। उनके अच्छे कर्म हैं कि वो मनुष्य के द्वारा नष्ट हो रहे हैं। उनके शरीरों का जो विनाश हो रहा है मनुष्यों के द्वारा हो रहा है। और जिस समय तक वो उस शरीर को त्यागते हैं तो उनके सामने कौन होता है? उस समय उनकी दृष्टि में कौन होता है? मनुष्य होता है। तो संतों ने कहा अंतमति सो गति, अंतमति सो गति। अंत में उसकी मति कहां थी? मनुष्य को देख रहा है वो। हमारे यहां ये राम कृष्ण के जो चित्र बना के लगाए गए हैं वो इसीलिए लगाए गए थे क्योंकि आखिर ये मनुष्य के रूप में हैं। लास्ट में यदि इनका ध्यान हमें आ जाए तो हम कम से कम अगला जन्म हमारा मनुष्य का तो हो जाएगा। न सही तरेंगे, ना पार होंगे, कम से कम मनुष्य के तो बन जाएंगे। मगर आज क्या है, मैं थोड़ी कड़वी बात कहता हूं, आपको बुरा लगता है, लगता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बच्चे खूब टोकते हैं मेरे को, गुरुजी ऐसा मत कहा करो, पर हम तो ऐसा ही कहेंगे क्योंकि हमें किससे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। यदि हम सच नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा? आप गाय से प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गाय से प्रेम करें, घोड़े से प्रेम करें, कुत्ते से प्रेम करें, सांप से प्रेम करें, शेर से प्रेम करें, सबसे करें प्रेम। मगर इतना प्रेम ना कर लें कि जब आपका ये शरीर छूट रहा हो, अंतिम समय हो, तो कहीं आपके चित्त में वो फीड न हो जाए। यदि अंत समय में वो घोड़ा याद आ गया, घोड़ी याद आ गई, कुत्ता याद आ गया, कुत्ती याद आ गई, जो भी याद आ गया, आप वहीं पहुंच जाएंगे, उसी रूप में पहुंच जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे प्रेम ना करें, इनसे प्रेम करें, इन पे दया करें, इनकी सेवा करें, मगर ये क्या है? अभी प्रश्न मेरे सामने आया था, गुरुजी आप कहते हैं इनसे प्रेम ना करें। देवी के अंदर, वो गाय के अंदर तो सारे देव 33 करोड़ देवी देवता हैं। हमने कहा 33 करोड़ देवी देवता तो हैं, पर मैं आपको इस शरीर को छुड़ा करके गाय बनाना चाहूं तो आप क्या बनना चाहेंगे?
उन्होंने कहा नहीं, मैंने क्यों नहीं बनना चाहेंगे? जो शरीर आपके पास है उससे उत्तम शरीर आपको मिल रहा है गाय का, तो आपको उसे धारण कर लेना चाहिए। गरुड़ का धारण कर दो आप, चाहे तो विष्णु के वाहन है वो, आप चाहे तो उसका भी कर लें। नहीं करना चाहेंगे आप, क्यों? आप जानते हैं नहीं मनुष्य सम कबने उदेही, मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं है, जीव चराचर याचत ये ही। क्या संसार में सबसे उत्तम अगर जो शरीर है वह मनुष्य का शरीर है। तो यह जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है कि मनुष्यों के द्वारा उनका वध हो रहा है, और जब उनका वध होता है तो मनुष्य उनकी दृष्टि में होता है, वह तो मनुष्य बन जाते हैं, और जिनकी दृष्टि में लास्ट में कोई पशु पक्षी गरुड़ पेड़ पौधा जो कुछ आ गया वह उसमें पहुंच जाएंगे। तो मैं समझता हूं आपके प्रश्न का उत्तर हो गया होगा भरत जी। और भी जो भी सुनने वाले लोग हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप सभी लोगों से, जो मैंने कहा सही में मेरी किसी को ठेस पहुंचाने की वो नहीं है, किसी को दुखी करने की मंशा नहीं है, मगर जब मैं अपने इस धर्म की हाल को देखता हूं, इस धर्म को लोग नोच नोच के खा रहे हैं, धर्म के अनुसार एक भी नहीं चल रहा है, चलाने वाले नहीं चल रहे हैं, संत लोग नहीं चल रहे, हम लोग नहीं चल रहे, आम पब्लिक क्या करेगी? आम पब्लिक तो हम लोगों के पीछे चलती है। तो आवेश में आकर के मैंने कुछ गलत कह दिया हो, मैंने तो वैसे सही कहा है, आपको गलत भी लग गया हो, तो मैं समझता हूं कि हे आप बड़े हृदय के हैं, आपका हृदय बड़ा गंभीर है, आपका जो विचार है स्वभाव है, और आपका जो हृदय बड़ा कोमल है, और आपकी कोमलता रूपी ढाल मेरे ये कठोर वचन रूपी तलवारों को बर्दाश्त कर लेगी, और मेरे ये मैंने जो शब्द कहे उनके लिए आप मुझे माफ करेंगे। फिर मैं एक बार कहूंगा कि वैसे मैंने कुछ कहा गलत नहीं कहा, मेरा पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी ये पीड़ा है, हम लोगों ने, मैं भी उसमें हूं, हमने धर्म की क्या गति कर दी है, क्या हाल कर दिया है, क्या धर्म हमारा ऐसा ही था? हम जब वेदों को पढ़ते हैं, उपनिषदों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, या गुरुओं की शरण में जो कुछ पाया, आजकल एकदम विपरीत हो रहा है। ये धंधे बना लिए हैं, पिकनिक के साधन बना लिए हैं, मनोरंजन के साधन बना लिए हैं। तो कृपया इसको मनोरंजन ना बनाएं, धर्म को धर्म के अनुसार चलने दें। धन्यवाद।